राम राम साथियों, कुछ बात करें यूट्यूब चैनल पर एक बार फिर आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं हीरेंद्र कुमार अग्निहोत्री। साथियों, आज हम लोग ये बात करेंगे कि द्रौपदी स्वयंवर की शर्त क्या थी। वो क्या शर्तें थीं जिन्हें पूरी करने पर योद्धा द्रौपदी का वर्ण कर सकता था। सामान्य तौर पे हम लोग के समाज में जो सुना जाता है और जो कथा प्रचलित है वो ये है कि ऊपर कोई लक्ष्य बना हुआ था जहाँ पर मछली थी और नीचे एक तेल से भरा हुआ कड़ाहा रखा हुआ था, और उस तेल से भरे हुए कड़ाहे में देख करके ऊपर जो मछली बराबर ऐसे ऐसे घूम रही थी, उसमें तेल के कड़ाहे में देख करके उस मछली को बेधना था। जो व्यक्ति उस मछली को बेध देगा वही व्यक्ति द्रौपदी का वर्ण करेगा। ऐसा हमारे समाज में कथा प्रचलित है। लेकिन महाभारत का जो ग्रंथ है जिसके संदर्भ से हम लोग बात करेंगे, उसमें ऐसी बात नहीं लिखी हुई है, ऐसा प्रमाण नहीं मिलता। अब महाभारत ग्रंथ के आदि पर्व के अंतर्गत एक स्वयंवर पर्व है, उसमें स्वयंवर पर्व के बारे में विस्तार से लिखा हुआ है। तो आदि पर्व का 184वां अध्याय जो है उसमें स्वयंवर की शर्त क्या लिखी हुई है, ये पढ़ करके मैं आपको ग्रंथ धर्म इसे महाभारत से बताता हूँ, जो कि प्रमाण होगा कि वास्तव में द्रौपदी स्वयंवर की शर्त क्या थी। द्रौपदी के स्वयंवर में लिखा हुआ, राजा द्रुपद के मन में सदा यह इच्छा रहती थी कि मैं पांडु नंदन अर्जुन के साथ द्रौपदी का विवाह करूं। द्रौपदी के पिता का नाम द्रुपद था, राजा द्रुपद उन्हें कहा जाता था। तो उनकी ये इच्छा रहती थी कि मैं अर्जुन के साथ में विवाह करूं द्रौपदी का, परंतु वे अपने इस मनोभाव को किसी पर प्रकट नहीं करते थे। उन्होंने पांचाल नरेश ने कुंती कुमार को खोजने के लिए, इनको द्रौपद को पांचाल नरेश भी कहा जाता था, उनके राज्य का नाम पांचाल था तो उन्हें पांचाल भी कहा जाता था। तो पांचाल नरेश यानी द्रुपद जी ने अर्जुन को खोजने के लिए, अर्जुन चूंकि बहुत धनुर्धारी थे, इसलिए अर्जुन को खोजने की इच्छा से एक दृढ़ धनुष बनवाया, बहुत मजबूत धनुष बनवाया जिसे कोई झुका ना सके। उन्होंने ऐसा धनुष बनवाया कि अर्जुन ही धनुर्धारी है, तो अर्जुन और वो सब तो वनवास में थे, उस समय की बात है ये। तो अर्जुन को खोजने के लिए उन्होंने एक ऐसा मजबूत धनुष बनवाया जिसको कोई झुका नहीं सके, सिर्फ अर्जुन ही झुका सकता था। झुका करके उस पर डोरी चढ़ानी होती थी ना, तो इस तरीके से उन्होंने मजबूत धनुष बनवाया और ऐसा धनुष बनवाया जिसे कोई झुका नहीं सके। इसके अतिरिक्त राजा ने कृत्रिम आकाश यंत्र भी बनवाया। वो जो आकाश यंत्र, वो आकाश में तीव्र गति से घूमता रहता था ऊपर अंतरिक्ष में। उस यंत्र के छिद्र के ऊपर, यानी उस यंत्र में एक छिद्र भी था, जो घूमता रहता था यंत्र, उसमें एक छिद्र भी था, और उस यंत्र के ऊपर उन्होंने एक ऐसा लक्ष्य रखवाया और उस लक्ष्य को बेधना था। यानी कि नीचे से बाण चलाने थे। पहले तो धनुष था, धनुष पर प्रत्यंचा चढ़ानी थी और फिर वहाँ बाण रखे हुए थे 5। उन 5 बाणों के द्वारा उस घूमते हुए यंत्र के छिद्र के अंदर से बाण को जाना चाहिए था और उसके ऊपर जो एक लक्ष्य है उसको बेधना है। और वो लक्ष्य क्या था ये इसमें स्पष्ट नहीं लिखा हुआ। मछली का तो जिक्र इसमें बिल्कुल भी नहीं है, यानी कि उस लक्ष्य को बेधना था ये इसमें लिखा हुआ है। तो मछली की बात जो हम लोग सुनते हैं कि मछली को बेधना था, वो बिल्कुल इस के हिसाब से झूठी है। एक उदाहरण और भी इसी अध्याय में है कि द्रौपदी को उसका भाई जो दृष्टद्युम्न था वो सभा में लाया स्वयंवर में। अपने भाई के साथ में द्रौपदी आई दृष्टद्युम्न के साथ में, और दृष्टद्युम्न ने पूरी सभा में जो घोषणा की, वो क्या घोषणा की कि यहाँ पर आए हुए भूपाल गण, आप लोग ध्यान देकर मेरी बात सुने। यह धनुष है, ये बाण हैं, ये बाण हैं और ये निशाना है। ऊपर की ओर इशारा करते हुए उसने कहा, आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने बाणों से, यानी कि धनुष के साथ में 5 बाण रखे थे और धनुष की प्रत्यंचा को चढ़ाना है, डोर को उस पर चढ़ाना था और 5 बाणों के द्वारा उस लक्ष्य को बेधना था। आप लोग आकाश में छोड़े हुए 5 पैने बाणों द्वारा उस यंत्र के छेद के भीतर से लक्ष्य को वेध करके गिरा दें। लक्ष्य शब्द यहाँ पर बार बार आ रहा है, इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ कि वो मछली है। लक्ष्य को भेद करके गिरा दें। और मैं सच कहता हूँ, झूठ नहीं बोलता, जो उत्तम कुल, सुंदर रूप और श्रेष्ठ बल से संपन्न वीर
ये महान कार्य कर दिखाएगा। आज यह मेरी बहन कृष्णा, यानी कि द्रौपदी का नाम कृष्णा भी था, मेरी बहन कृष्णा उसी की धर्म पत्नी होगी। तो आपने देखा कि महाभारत ग्रंथ में ये बात कहीं नहीं लिखी हुई है कि मछली को निशाना बनाना था। उसमें यह भी कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तेल का कड़ाहा है, इसमें देख करके मछली को बेधना है। सीधी सीधी बात लिखी हुई है कि ये धनुष है, इसको झुका करके इसमें डोर चढ़ानी है, और ये 5 बाण रखे हुए हैं। इन 5 बाणों से ऊपर जो यंत्र घूम रहा है उसके अंदर जो छेद है, उस छेद के अंदर से बाण निकाल करके उसके ऊपर जो लक्ष्य रखा हुआ है उसको बेधना है। और जो ये वीर यह कार्य को कर देगा, मेरी बहन कृष्णा यानी द्रौपदी उसी वीर के गले में वरमाला डालेगी। तो साथियों, ये मछली वगैरह की बातें सामान्य जन में जो प्रचलित हैं वो कम से कम महाभारत ग्रंथ में तो नहीं लिखी हुई हैं। किसी और ग्रंथ में लिखी हुई हों तो उसका उदाहरण नहीं मिलता। लेकिन ये बात हम लोगों को समझनी चाहिए कि ये जो महाभारत ग्रंथ है ये अर्जुन, पांडव, कौरव वगैरह जो थे उनके समय का ग्रंथ है, यानी कि उसी समय का लिखा हुआ, व्यास जी के द्वारा लिखा हुआ ग्रंथ है जो उसी समय लिखा गया था। तो सबसे प्रमाणिक तो यही ग्रंथ होगा। दूसरी जो पुस्तकें लिखी गई होंगी, जो ग्रंथ लिखे गए होंगे, तो वो उसके बाद के लिखे गए होंगे। इसलिए महाभारत ही महाभारत कालीन घटनाओं के बारे में सबसे प्रमाणिक ग्रंथ हो सकता है। और इसमें कहीं नहीं लिखा हुआ है कि तेल के कढ़ाई में देख करके मछली का वेधन करना था। तो ये बात स्पष्ट हुई कि वो यंत्र कौन सा था जो घूमते हुए चक्र के उस पार था, ये बात तो स्पष्ट नहीं है, लेकिन मछली तो कतई नहीं थी। तो ये स्पष्ट हो गई होगी बात कि महाभारत का जो स्वयंवर हुआ था द्रौपदी का, उसमें शर्त क्या थी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपनी टिप्पणियों से मुझे ज़रूर अवगत कराएं कि ये वीडियो आपको कैसा लगा। कल किसी और मुद्दे पर आपसे बात करूंगा। तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।